प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम यह वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि कर्क राशि से संबंधित है। नव वर्ष जो दस्तक दे रहा है, वर्ष 2021 2021, उसका कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, कैसा रहेगा वर्ष 2021 कर्क राशि वालों के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, साल भर का समय, 12 महीने का समय एक लंबा समय होता है और एक निचोड़ के रूप में कुछ प्रमुख धीमी गति से चलने वाले ग्रहों के चाल के अनुसार हम यह अंदाजा लगाते हैं कि आपका वर्ष कैसा जाएगा। दोस्तों, धीमी गति से चलने वाले जो प्रमुख ग्रह हैं वह हैं गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव, राहु केतु और मंगल। बाकी जो ग्रह हैं, सूर्य जो कि मासिक तौर पर अपना राशि बदलते हैं, वहीं शुक्र और बुध शीघ्रगामी और साथ ही चंद्रमा भी शीघ्रगामी ग्रह हैं। तो हम मुख्य रूप से गुरु, शनि, राहु केतु और मंगल के चाल के आधार पर यह निचोड़ निकालेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए नव वर्ष कैसा जाने वाला है। सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं आप लोगों की, कर्क राशि वाले जातक। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए और सुख, समृद्धि, मानसिक शांति से परिपूर्ण हो यह वर्ष। इसी कामना के साथ इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कर्क राशि का तात्पर्य है कि कर्क राशि आपके लग्न में जो राशि है वो कर्क राशि है और चंद्रमा कर्क राशि में स्थित हैं। इस आधार पर हम इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, कर्क राशि या कर्क लग्न, यह राशिफल जो है कर्क राशि के चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। चूंकि यह सामान्य तौर पर सभी कर्क राशि के जातकों के लिए होगा, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू नहीं होगा, क्योंकि सबकी दशा अंतर्दशा जो कि महत्वपूर्ण स्थान रखता है भविष्यवाणी में अथवा प्रेडिक्शन में, तो दशा अंतर्दशा सबकी अलग अलग चल रही होती है, इसलिए यह सामान्य रूप से लागू माना जाएगा। व्यक्तिगत रूप से इसको नहीं लिया जाए। सर्वप्रथम हम गुरु शनि के स्थिति पर विचार करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति पूरे वर्ष और शनिदेव पूरे वर्ष यानी कि 2021 में मकर राशि अर्थात सप्तम भाव में गोचर करेंगे। गुरु हालांकि नीच राशि में होंगे, किंतु शनि स्वराशि होंगे। इस तरह से गुरु का नीच राशि भंग हो जाएगा और गुरु नीच भंग राजयोग बनाएंगे। राहु वृषभ राशि में गोचर करेंगे पूरे वर्ष 2021 में और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल की यात्रा शुरू होगी मेष राशि से वर्ष के प्रारंभ में और मेष राशि से चलकर ये दिसंबर 2021 में वृश्चिक राशि में जाकर मंगल की यात्रा खत्म होगी। तो दोस्तों,
इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो कुछ इस प्रकार है। कर्क लग्न वालों के लिए अथवा कर्क राशि वालों के लिए जो सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं वो स्वयं लग्नेश चंद्रमा हैं, और दूसरे ग्रह जो हैं वो दशमेश और पंचमेश मंगल हैं, जो कि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर अत्यंत राजयोग कारक हैं। चंद्रमा के मित्र भी हैं, जो कि चंद्रमा राशेश अथवा लग्नेश हैं। तीसरे जो राजयोग कारक ग्रह हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो एक त्रिकोण के स्वामी अर्थात नवम भाव के स्वामी होंगे और छठे भाव के स्वामी होंगे। छठा भाव का स्वामित्व का जो दुष्प्रभाव है उन पर लागू नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक त्रिकोण के स्वामी हैं। तो गुरु शुभ फल प्रदान करने के लिए ही ज्यादा प्रभावी होंगे। गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। गुरुदेव की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जहां राहु विराजमान है। सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी, उच्च की कर्क राशि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च की राशि है, और नवम दृष्टि तृतीय भाव पर कन्या राशि पर होगी। गुरु और शनि सप्तम भाव में कर्क राशि वालों के विराजमान हैं। सप्तम भाव का संबंध वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन से है। तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में बहुत ही खुशनुमा और अद्भुत बदलाव आने वाला है कर्क राशि वालों के जीवन में। जिनका विवाह नहीं लग रहा था, शनि देव की उपस्थिति के कारण और गुरुदेव जो काफी समय से धनु राशि में छठे भाव में चल रहे थे, वह केंद्र में आ जाएंगे और नीच भंग राजयोग बनाते हुए और लग्न पर अथवा राशि पर उच्च की दृष्टि डालते हुए कई तरह की खुशियों, जैसे विवाह योग, संतान योग, धन संपत्ति, समृद्धि, सुख समृद्धि, मानसिक शांति इत्यादि से नवासेंगे कर्क राशि वाले जातकों को। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह के रास्ते खुलेंगे। साथ ही जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी सप्तम भाव जाना जाता है, वहाँ से विचार किया जाता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो लोग कार्यरत हैं, जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में को देख रहे हैं, तो उसमें भी काफी सकारात्मक बदलाव आएगा 2021 में। शनि देव स्वयं की राशि में होंगे तो काफी मजबूत स्थिति होगी। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति काफी सहयोगी साबित होंगे, काफी मजबूत स्थिति बनेगी वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में। राहु का 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में बैठना ही बहुत ही शुभ माना गया है। राहु आपके 11th हाउस में उच्च के होंगे, इसलिए बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। कई स्रोतों से, विभिन्न स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी, धन का आगम होगा। और केतु जो कि पंचम भाव में है, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति का भी योग बनेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। मंगल जिनकी यात्रा दशम भाव से शुरू हो रही है, स्वराशि में विराजमान हैं, होंगे मंगल वर्ष के प्रारंभ में। तो वर्ष के प्रारंभ से ही सकारात्मक प्रभाव लिए होंगे मंगल यहाँ स्वामित्व के दृष्टिकोण से आपके कैरियर, जॉब और प्रोफेशन के मालिक हैं, साथ ही संतान भाव के स्वामी हैं। लॉटरी, सट्टेबाजी इत्यादि आकस्मिक लाभ के भी स्वामी हैं, साथ ही बुद्धि विचार के भी स्वामी हैं।
मंगल गर्म ग्रह हैं और आपके शरीर के समस्त रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। कैरियर, जॉब, प्रोफेशन के मामले में देखें तो यह इंजीनियरिंग, बिल्डर्स, भूमि के लेन देन, भूमि की खरीद बिक्री, भूमि के कारक ग्रह हो जाते हैं मंगल। इसलिए भूमि की खरीद बिक्री का जो कार्य करते हैं उनके प्रोफेशन में चार चांद लगेगा। साथ ही मंगल के कारण जो लोग बेरोजगार थे लंबे समय से, उनको रोजगार की प्राप्ति होगी और स्थायित्व आएगा आपके कैरियर में, आपके जॉब में। दोस्तों, मंगल की जो यात्रा शुरू हो रही है तो मंगल 10th हाउस में तो अच्छा करेंगे ही, 11th हाउस में जब जाएंगे तो भी अच्छा ही प्रभाव डालेंगे, क्योंकि 11th हाउस में कोई भी ग्रह जो बैठता है वह शुभ फल प्रदान करता है। मंगल जब 12th हाउस में जाएंगे तो यह शॉर्ट पीरियड होगा, 1-1.5 महीने का। तो इस समय थोड़े खर्च की स्थिति ज़्यादा होगी और अनावश्यक यात्रा हो सकती है, विदेश भ्रमण हो सकता है। उसके बाद पुनः जब लग्न में जाएंगे या फिर 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 4th हाउस में और अंतिम महीने में जब 5th हाउस में जाएंगे तो स्वराशि होंगे। इस तरह से मंगल की यात्रा 1-1.5 महीनों को छोड़ दें तो कुल मिलाकर मंगल की यात्रा आपके लिए बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लिए हुए जाने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार कर्क राशि वालों का उज्जवल भविष्य दस्तक दे रहा है। आप अपने को, खुद को खुश नसीब समझें और यदि आप अपने कुंडली की, व्यक्तिगत कुंडली की जानकारी चाहते हैं, साथ ही यह जानना चाहते हैं कि आपके लिए यह वर्ष, पार्टिकुलरली आपके लिए यह वर्ष अर्थात वर्ष 2021 कैसा जाएगा, कैसा जाने वाला है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004660285 पर मुझसे संपर्क कर पेड कंसल्टेशन के द्वारा अपना वार्षिक राशिफल जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।